Welcome to Paper Pen पढ़ाई। ओके, तो ये मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें एवरी ईयर जो चैप्टर से जितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं वो गिवन है। तो इसमें थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, लाइक 1-2 मार्क्स का, जैसे पॉलिनॉमियल से क्वेश्चन मैंने क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में डाल दिया, क्वाड्रेटिक के लीनियर इक्वेशन में, तो 1-2 मार्क्स का बस डिफरेंस होगा, बट ये एक्यूरेट है, 95% एक्यूरेट है। तो इसमें अगर ध्यान से देखो तो सबसे ज़्यादा जो मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो एक तो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं 8 मार्क्स का, एक हमारे ट्राइंगल्स में पूछे जा रहे हैं 8 मार्क्स, 7 मार्क्स, और ट्रिगो में पूछे जा रहे हैं 7 मार्क्स एवरी ईयर, और सर्कल्स में बहुत हाई मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 8, 9, 8, और हमारे एरिया रिलेटेड टू सर्कल में भी 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये हमारे हाई मार्क्स वाले टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं हमारे। तो अब हम इसमें अगर देखें, इसमें ये इजी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट इसमें ये है कि अगर जब हम फैक्टराइज करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है उसमें। तो अगर कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो ये हमारा इजीली हो जाएगा। इसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे बोट एंड स्ट्रीम के और ट्रेन के। ठीक है, तो अगर ये वर्ड प्रॉब्लम्स हम अच्छे से कर लें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आराम से 5 to 8 मार्क्स हम ला सकते हैं। ठीक है, अब ट्रिगो में भी यही है, जो 1 और 2 मार्क्स वाले आते हैं वो तो बहुत ईजी होते हैं, तो हम आराम से इतना पार्ट तो कवर कर सकते हैं। तो ये कितने हो गए, 1 + 1 + 2, ये हमारे 4 मार्क्स के हम आराम से ट्रिगो में ला सकते हैं। अगर हमें थोड़ा सा और इसमें प्रैक्टिस कर लें और 10 to 15 आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन के लिए इसमें प्रूव करना होता है हमें, तो हम इसमें भी आराम से 6 to 7 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो ये हमारे हाई मार्क्स वाले टॉपिक्स हो गए। अब इसमें स्कोरिंग टॉपिक्स मैं बताता हूँ कि कौन कौन से अच्छे से कर लेने चाहिए, क्योंकि ये इजीली हो जाएंगे। तो उसमें फर्स्ट है पॉलिनॉमियल्स, यहाँ से हमारे अप्रॉक्स 2 to 3 मार्क्स इजीली आ जाएंगे, और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस अल्फा प्लस बीटा का यूज़ होता है ज़्यादा इसमें, ये -by एंड अल्फा बीटा cy। तो उसमें अगर हम 5 to 10 क्वेश्चन कर लें हम पॉलिनॉमियल्स के, तो ये हमारे कम्प्लीटली फिक्स हो जाएंगे, ये मार्क्स हमारे कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, सेकंड हमारा AP, ये भी बहुत बढ़िया और इजी टॉपिक है। इसमें बस 3-4 फॉर्मूलाज होते हैं SN और AN के, बस उसी में से पूरा आता है। अगर हमें ये क्लियर है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो क्लियर है, तो हमारे यहाँ पे भी इजीली 3 to 4 मार्क्स आ सकते हैं। तो हमारा AP भी हो गया। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें बस 3-4 फार्मूलाज हैं, एक तो मिड पॉइंट वाला है, एक हमारा डिस्टेंस फार्मूला है, एक हमारा सेक्शन फार्मूला है। ठीक है, इन्हीं 3 में से आते हैं मोस्टली क्वेश्चन। तो अगर ये कर लिया हमने, और डायरेक्ट होते हैं, मतलब फॉर्मूला में डायरेक्ट डालो, जैसे m1x2 + m2x1 + m1 + m2 सेक्शन फार्मूला है, तो डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हम और हमारा आंसर आ जाता है। कभी कभी सेक्शन फार्मूला में गिवन नहीं होता क्या रेशियो है, तो उसमें हम K/1 अज्यूम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इससे भी हमारा 5 to 6 मार्क यहाँ से पक्के हो जाते हैं। फिर हमारा आता है स्टैट्स में भी वही फॉर्मूला बेस्ड है, बस 5-10 क्वेश्चन अगर इसमें से प्रैक्टिस कर लिए तो हमारा स्टैट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, जैसे कार्ड्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो टफ होते हैं, और कभी कभी क्वेश्चन ईजी होता है बट हमें उसे इंटरप्रेट करना नहीं आता कि उसमें पूछा क्या है हमसे। जैसे कॉइन टॉस किया है हमसे, हम लूजिंग की प्रोबेबिलिटी पूछे कि जब लूज़ करें तब क्या, पर हम विनिंग की बता देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो इसमें थोड़ा अटेंटिव रहना है और क्वेश्चन सही से इंटरप्रेट करना है। तो प्रोबेबिलिटी में भी हमारे 5 मार्क्स ईजिली आ सकते हैं। और क्या बचा है इसमें, लीनियर इक्वेशन, ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स ही होती हैं मोस्टली, और वो थोड़ा टफ हो जाता है कभी कभी इंटरप्रेट करना। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि वही सेम 5 to 10 वर्ड प्रॉब्लम्स अगर इसका प्रैक्टिस कर लिए हर वैरायटी के, तो ये टॉपिक भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और रियल नंबर्स में तो ईजी है, बस √5 ऐसे और √2 + 3 √3 ऐसे प्रूव करना होता है। तो ये याद कर लेना, इसका जो मेथड होता है ये क्वेश्चन आता ही आता है एवरी ईयर। तो हमारे रियल नंबर भी हो गया इसमें। ठीक है, तो अब आगे का देखते हैं कि प्रिपरेशन हम कैसे करें, जो हम पे 1-2 वीक बचा है उसमें हम कैसे प्रिपेयर करें। तो मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि सबसे पहले NCERT को अच्छे से कंप्लीट कर लो। जिसने NCERT अच्छे से कर रखी है वो इसको एक बार रिवाइज़ कर लो, और जिसने नहीं करी है वो भी इसको एक बार कंप्लीट सॉल्व करो। इसकी एक्सरसाइज और टफ क्वेश्चन जो होते हैं वो सॉल्व करो, और इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो कभी कभी डायरेक्टली आ जाते हैं एग्ज़ाम में, तो वो सॉल्व करो। एक बार NCERT हमारी हो जाए तो NCERT में जो इम्पोर्टेंट तुम्हें क्वेश्चन लगे उसके ना शॉर्ट नोट्स बना लो। जैसे कोई तुम्हें टफ क्वेश्चन मिला है NCERT का, और उसमें एक कोई मेथड है, जैसे अभी जब मैंने रिसेंटली क्वेश्चन करवाया, 2 टैप हैं हमारे, वो एक कंटेनर को फिल कर रहे हैं, एक टैप बड़ा है एक टैप छोटा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है अगर कभी पहले नहीं किया है तो इसका कॉन्सेप्ट लिख लो कि
छोटे वाले टैप का हमने डायमीटर को हमने टाइम जो ले रहा है एक्स अज्यूम किया, और बड़े वाले टैप का हमने टाइम x-2 हो गया। ये अभी रिसेंटली करवाया क्वेश्चन। तो ये सब कॉन्सेप्ट अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लो। तो ये 10 पेज के शॉर्ट नोट्स अगर बना लिए एवरी टफ चैप्टर के, तो तुम्हारा यहाँ से भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा। एग्जाम से 1-2 दिन पहले रिवाइज करना आसान होगा कि ये टफ क्वेश्चन कैसे होगा, और सिमिलर क्वेश्चन भी आया तो हो जाएगा। और 10th में मैंने एक चीज़ देखी है कि जैसे ये टफ क्वेश्चन है तो वो एकदम एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन को लिख देंगे, बस थोड़ा बहुत 1-2 चीज़ें डिफरेंट हो जाएंगे। हमारा रेडियस चेंज हो जाएगा या हमारा टाइम चेंज हो जाएगा। तो और ट्रेन वाले क्वेश्चन में भी यही होता है, टाइम चेंज हो जाता है, स्पीड चेंज हो जाती है। तो बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा। तो जब ये शॉर्ट नोट्स बन गए उसके बाद क्या करना, PYQ सॉल्व करना। अब PYQs में ऐसा मत करना कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए, बस वो वाले क्वेश्चन करना, एक बार देखना, और जब लगे कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा या मतलब देख के समझ ना आए कि ये कैसे होगा या मेथड्स दिमाग में ना आए, तो वो वाले ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। और PYQs ट्राई करना बस। अब तो टाइम कम है तो 20-25 के कर लेना, 24 के, और अगर किसी की प्रिपरेशन अच्छी है या किसी ने कर रखा है ये सब तो बस 20-23, बस ये 3 साल के PYQ कर लेना और अपनी NCERT अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। ये मोर देन इनफ है। अगर ये तुमने कर लिया तो तुम्हारे आराम से 85+ आ जाएंगे। अब 85+ कुछ बच्चों को कम लग सकते हैं, बट ये उतने भी कम नहीं है, ये बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और जिसकी प्रिपरेशन जितनी होगी वो उसके लिए वो 90 हो जाएगा, किसी के लिए 95 हो जाएगा, किसी की प्रिपरेशन बिल्कुल ही अगर 60 की है तो उसके 80 आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो PYQ 2 to 3 ईयर्स के प्लस NCERT ये कर लिया तो काफ़ी है। और लास्ट के जो 3 to 5 डेज़ बचे उसमें बिल्कुल भी नए क्वेश्चंस मत करना, नो न्यू क्वेश्चंस। और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के पीछे भागते हैं हम, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन, वो बिल्कुल नहीं करने इन 3 to 5 डेज़, ठीक है। क्योंकि इस वजह से क्या होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैंने दिए थे तो रोज़ नई वीडियो आती थी कि ये 5 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे बोर्ड में, ये AP क्वेश्चन कर लो, ये ट्रिको के क्वेश्चन कर लो। उस वजह से क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स होते हैं ना मेरे, जैसे ये PYQ जो मैंने 2-3 साल के प्रिपेयर करे थे और NCERT याद करी थी, वो तो ये तो मेरे वीक हो जाते हैं। और जो मैं न्यू वीडियोस देखता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो मेरे स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि ये तो चलो मान लो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो वीडियो आई उसमें से 2 क्वेश्चन आ गए, वो फिर भी कम है। बट ये NCERT और PYQ करोगे, इसमें आराम से तुम्हारे 10 to 20 क्वेश्चन आएंगे। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको दो, NCERT और PYQ को, रहते देन ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वीडियोज़ आती हैं तुम्हारे पास, तो ये पहले करो, ठीक है। और बस यही है, रिविजन करते रहना, जो भी पढ़ रहे हो उसको डेली रिवाइज़ करो, ठीक है। जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको एक नोट्स बनाओ, उसके शॉर्ट नोट्स, और उसको रिवाइज़ करते रहो। सोने से पहले 10 मिनट्स रिवाइज़ करो। जो फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक्स हैं जैसे सरफेस एरिया, वॉल्यूम, AP और अपना ट्रिगो, ये रोज़ याद करते रहो, ठीक है। तो बस यही सब करना, तो ये सब करोगे तो हो जाएगा, तुम्हारा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो एक बार मैं समरी दे देता हूँ क्या क्या करना है। सबसे पहले NCERT के ट्राई करना सारे कर दो, क्योंकि जो क्वेश्चन छोड़ते हो वही आते हैं, तो सारे क्वेश्चन करना इसके, और एग्जाम्पल्स भी करना, ठीक है। NCERT जब सॉल्व हो जाए तो जो टफ क्वेश्चन मिले उसमें से उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स या जैसे माइंड मैप्स भी कहते हैं, ये बनाओ, ठीक है। और फिर अपना तुम वो करो, PYQ सॉल्व करो, और PYQ से वो सॉल्व करो जो तुम्हें टफ लग रहे हैं या ट्रिकी लग रहे हैं, या मतलब देख के सॉल्व नहीं हो पा रहे तुमसे, ठीक है। तो वो वाले PYQ सॉल्व करो। और फोर्थ, डेली रिवीजन। और डेली रिवीजन में एक तो हमारा शॉर्ट नोट्स करो रोज़ रिवाइज, और अपना फॉर्मूलाज रिवाइज करो, और आइडेंटिटीज रिवाइज करो। तो बस यही सब है, ये सब कर लोगे तो 85+ आ जाएंगे, ठीक है। तो मेहनत करते रहो, अच्छा जाएगा एग्ज़ाम, ठीक है।